हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोस्टिंग। कोस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैं कोस्ट क्या होती है, कोस्टिंग क्या होती है, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कोस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, उसका डिफरेंस करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। तो आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोस्टिंग। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोस्टिंग। कोस्ट इज रिलेटेड टू इट्स कोजेस। कोस्ट क्या होती है, रिलेट करती है उसके कोजेस से। जिसका प्रिंसिपल है अ कोस्ट इज रिलेटेड एज क्लोजली एज पॉसिबल टू इट्स कोजेस। कोस्ट क्या होती है, रिलेट करती है उससे क्लोजली उसकी कोजेस से। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के रेंट से। फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। रिपेयरिंग चार्ज ऑफ मशीन्स कैन नॉट बी चार्ज to some other machines, and the same way of foreman salary cannot be charged to one single unit. It many more units are produced in a department surprised by the foreman. The reason in all the above cases is that the cost is related to his causes. Cost मतलब कोस्ट उन्हें अपने कोजेज जो होते हैं कोस्ट के, उन्हीं से कोस्ट रिलेट करेगी। जैसे कि जो ये रिपेयरिंग हमें चार्ज, हमें मशीन्स का रिपेयर मतलब कोई कोज हुआ है, कोई जैसे कि हमें कोई कमी आ रही है, उनसे रिलेट करती है कोजेज। हमें जो कमी महसूस हो रही है, ऑफिस के अंदर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रिपेयरिंग के अंदर जो भी चार्जेस लग रहे हैं, मशीन्स कैन नॉट बी चार्ज, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करेगी कोस्ट। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है कोस्ट इज चार्ज आफ्टर इज इट इज़ इनकर्ड। कोस्ट जब भी चार्ज होती है जब वो इनकर्ड हो। If a cost is not charged either actually or normally, it cannot be charged to a cost. अगर कोई कोस्ट इनकर्ड नहीं हुई है तो वो चार्ज नहीं की जाएगी। Center. For instance, a cost unit is not charged with selling cost will it is still under manufacture in the factories, as selling cost would occur only when the cost unit is finished in the factory and is sold. Similarly, normal loss or wastage is to be borne by the units of which it is loss or wastage. Such a loss is not imposed on that unit which are yet to pass the point of losses. मतलब कोस्ट जब भी वो होगी, कोस्ट को हम जब भी तभी चार्ज करेंगे जब वो इनकर्ड होगी, तब वो जब वो इनकर्ड होगी तभी उसको हम चार्ज कर पाएंगे। जैसे कोई इसमें दे रखा है कि एज ए सेलिंग कोस्ट, जब हम सेल करते हैं अक्कर ओनली वहन द सेलिंग कोस्ट कब आती है, जब हमारा फिनिश्ड जो गुड्स है वो फिनिश्ड हो गया और फैक्ट्री से निकल चुका है, इज सोल्ड, वो सोल्ड हो चुका है, तभी हमारी सेलिंग कोस्ट लगेगी, इनकर्ड होगी। इसके बाद है अबनॉर्मल कोस्ट आर एक्सक्लूडेड फॉर कोस्टिंग फ्रॉम कोस्टिंग। अबनॉर्मल कोस्ट जो होती है वो एक्सक्लूड की जाती है कोस्टिंग के अंदर से। अ कोस्ट इज मीट अ कोस्ट टू मीट द लॉस caused by free, riot, theft or accident is an abnormal cost. This cost is not charged into production as it not related to production part. जो भी जैसे कि कोई चोरी हो गई है या कोई एक्सीडेंट से आपका सामान खराब हो गया है, जल गया है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो जो भी आपको जैसे कोई चोरी हुई या कोई सामान जला है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो सामान होता है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, कोस्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है पास्ट कोस्ट आर नोट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड्स। पास्ट जो कोस्ट है, पीछे की जो कोस्ट जा चुकी है, वो फ्यूचर पीरियड के अंदर चार्ज नहीं की जाती है। पास्ट कोस्ट इज वन ऑफ फ्रॉम विच नो मोर बेनिफिट इज टू अक्कर। क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो पास्ट में चली गई, उसका अक्कर होने का कोई बेनिफिट होता ही नहीं है, वो तो पास्ट में हो चुकी है, तो वो फ्यूचर के अंदर चार्ज नहीं की जाती है। इफ हाउएवर अ पास्ट कोस्ट इज विच द बेनिफिट ऑफ विच इज टू अक्कर इन अ फ्यूचर पीरियड ऑल्सो एज फॉर इंस्टेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस बीइंग ट्रीटेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो जो होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो हम कर चुके हैं, वो पास्ट के अंदर हम कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट हम अपने पैसे लगा चुके हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर।
then it is not above a past cost and it can be charged during the period of benefits. मतलब इसमें एग्जांपल दिया गया है जैसे कि अब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इसके अंदर दिया गया है कि जैसे वो जो कॉस्ट होती हैं वो तो मतलब ये वो तो क्या होगा कि हम उसको जब पास्ट के अंदर ही जो कॉस्ट हो चुकी हैं वो हम फ्यूचर में नहीं लेके आएंगे, बट जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, अब जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगा दिए वो तो हो चुके हैं बट उनका हमें बेनिफिट तो मिल रहा है ना, अब उनका बेनिफिट मिल रहा है तो वो जब तक चार्ज होंगे जब तक हमें उन एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन हैज़ नो प्लेस इन कोस्टिंग, द क्लोजिंग स्टॉक इज financial accounting is valued at a cost price or the market price uh, well where is less, but in costing the closing inventory and stocks are valued at a cost only। ये जो लाइन थी मैंने दोबारा लिख दी थी गलती से और द मार्केट प्राइस वाली, तो ये मैंने कट कर दी है, ये इसके अंदर इंक्लूड मत करना, ये एक बार हो चुकी है तो दोबारा लिखी गई है। इसके अंदर देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन हैज़ नो प्लेस इन कोस्टिंग, कन्वर्जन का कोस्टिंग के अंदर कोई प्लेस नहीं होती है। द क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वैल्यूड एट ए कोस्ट प्राइस, वो कोस्ट प्राइस के अंदर वैल्यू होती है उसकी, और मार्केट प्राइस के अंदर वेदर इट इज लेस, अगर वो लेस भी हो सकता है, बट इन कोस्टिंग के अंदर द क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कोस्ट ओनली, जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और जो स्टॉक होते हैं वो कोस्ट के ऊपर ही वैल्यूड होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्या होती है, डबल एंट्री प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। द कॉस्ट लेजर एंड अदर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स आर कीप्ड ऑन द डबल एंट्री प्रिंसिपल, जो कॉस्ट लेजर है और जो अदर कॉस्ट होते हैं वो डबल एंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। द सेम प्रिंसिपल विच इज अडोप्टेड सो executely in financial accounting costing however requires use of cost sheets and cost statements for the purpose of cost ascertainment, cost control and guidance to management। जो भी कोस्ट कंट्रोल करनी होती है, कोस्ट असर्टेन होती है और गाइडनेस जो भी मैनेजमेंट की होती हैं वो सब चीज़ें, मतलब इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है मेनली। इसके बाद है टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ कोस्टिंग, कोस्टिंग के टाइप्स एंड उसकी टेक्निक्स। सबसे पहले है हिस्टोरिकल कोस्टिंग। हिस्टोरिकल कोस्टिंग के अंदर क्या आएगा, द असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, जब वो इनकर्ड हो जाती है असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट। हिस्टोरिकल कोस्ट आर देयर फॉर पास्ट मोर्टम कोस्ट एज अंडर, मतलब पास्ट के लिए, हिस्ट्री मतलब पास्ट के लिए, हम हिस्ट्री को क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री होती है पास्ट, जो हमारा पास्ट से जुड़ी होती है, हम ये बोलते हैं ना हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री जो बीत चुकी है, इतिहास। दिस मेथड ऑल्सो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन आर द फर्स्ट इनकर्ड एंड देन द कोस्ट आर असर्टेन। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जब मेथड जो होता है एक्सपेंसिव इनकर्ड, जो प्रोडक्शन हुई है और फर्स्ट इनकर्ड हुआ है उसके अंदर उससे ही वो असर्टेन किया जाता है। इसके बाद है स्टैंडर्ड कोस्टिंग, द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट, their comparison with actual cost and analyze of variance of their causes and points of incident। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमने पढ़े थे कि इंसिडेंट्स हुए हैं, वेरियस कॉजेज हुए हैं, वो सब चीज़ें, जो थेफ्ट हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो सब चीज़ें स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसका टाइप होता है। इसके बाद है मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग के अंदर क्या आएगा, द सेटलमेंट ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग एंड ऑफ द effect on profit of change in volume or type of output by differentiate between fixed cost and variable cost। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके अंदर डिफरेंशिएट होता है, उसको बताता है डिफरेंशिएट बिटवीन आउटपुट, जो हमें आउटपुट आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है डायरेक्ट कोस्टिंग। डायरेक्ट कोस्टिंग के अंदर क्या होगा, द प्रैक्टिसेस of charge also direct cost to operation processor or products, leaving all the indirect cost to be written off against profit in the period in which they arise। डायरेक्टली जो भी कॉस्ट निकलती है ऑपरेशन से, प्रोसेस प्रोडक्ट से, लिविंग ऑल इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है वो जो डायरेक्ट होती है रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट के रिटर्न में जो होती है
वो सब चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा, द प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन प्रोसेस और पीरियड्स। जो भी कॉस्ट चार्ज की गई हैं कॉस्ट के, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन प्रोसेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट चार्ज की गई है। इसके बाद है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, द यूज ऑफ सेवरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड इट प्रैक्टिस। जो भी सेवरल अंडरस्टैंडिंग्स हैं कॉस्टिंग की प्रिंसिपल है, वो सब चीज़ें यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग एंड टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।